अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और कमेंट्स में भी बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद या पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद, हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका हूँ और दोनों प्रोजेक्ट्स पे काम कर भी रहे हैं हम, लेकिन इस हवाले से बहुत सारी जो मुस्तनद डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। वो तमाम हजरात जो गुलबर्ग ग्रीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो पार्क व्यू की सिटी के साथ कंपेयर इसको करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो कारगर साबित है। ये वो किसी और प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करें वो अलग बात है। ये वीडियो हर किस इस मकसद के लिए नहीं है कि मैं किसी प्रोजेक्ट को डोमिनेट करूँ या किसी प्रोजेक्ट को मार्केट करूँ, ठीक हो गया ना। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि IB वालों का प्रोजेक्ट है, फिर ये प्राइवेट नंबरों से कॉलिंग करके फिर तंग भी करते हैं, इसलिए मैं ज़रा मीठा मीठा बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर वो आपको पता परेशानी होती है। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के ऊपर हम बात करते हैं। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद को सबसे पहले मैं चैलेंजेस की बात करूँगा, इनको क्या चैलेंजेस आने वाले वक्त में पेश होंगे और गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के अंदर क्या चीज़ दिखा के आगे चीज़ बेची जाती है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। गुलबर्ग ग्रीन के अंदर जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले जो उनका कमर्शियल है, वो कमर्शियल जो प्लाट्स हैं, दुकानें शुकानें, वो उसकी बात नहीं करता, उसमें बहुत सारी दुकानें मुझे नहीं लगता बहुत ओवर प्राइस चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन उसमें जो कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह हैं या ये जो फार्म हाउसेस वगैरह हैं, ये काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट्स हैं रहाइश के हवाले से अगर देखी जाए या बिल्डिंग वगैरह बना के बेचने के हवाले से देखे जाएँ, है बहुत ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ें। मतलब एक ये फिर एक अमीर बंदा ले सकता है, गरीब बंदा नेड़े भी नहीं लाग सकना अगर 5-10 करोड़ रुपया उसको को नहीं। अब बात करते हैं छोटे बायर्स के ऊपर, जेड़ा बेचारा 50 लाख करोड़ रुपया जेब में बैठा है लेके, अब उसकी बात करते हैं कि वो गुलबर्ग में कैसे एंट्री करेगा, वो कैसे करे। अब होता ही है कि इसमें रिसेंटली जिस तरह एग्जेक्टिव ब्लॉक इन्होंने गुलबर्ग ग्रीन के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, करने वाले हैं, मेरे मालूमात के मुताबिक, हो सकता है गलत हो ठीक हो, 7 मरला प्लॉट तकरीबन 60-65 लाख रुपए का दे रहे हैं, 10 मरला प्लॉट ये 85 लाख का दे रहे हैं और 1.25 करोड़ से 1 करोड़ 35 लाख का दे रहे हैं एक कनाल। अब ये एग्जेक्टिव ब्लॉक की मिसाल तौर पे वो फाइल्स हैं। अब होता क्या है, आप जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, जैसे ही आप पहले तो आप एक्सप्रेस वे पे आते हैं तो आप एंट्रेंस देख के खुश हो जाते हैं, फिर आप देखते हैं कमर्शियल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, फिर फार्म हाउसेज देखते हैं, फिर जब आगे डी मरकज़ जाते हैं तो वो और स्टार्ट के एरिया में बड़ा फ़र्क है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी गांव में आ गए हैं, उधर की डेवलपमेंट और कमर्शियल की डेवलपमेंट बड़ा फ़र्क है। फिर ये जो फाइल्स हैं, ये फाइल उस जगह लोकेट करती हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं है। मतलब रास्ते का, मैं 30 फुट को रास्ता नहीं कहता, एटलीस्ट 100 फुट का रास्ते की हम बात करते हैं। अब 100 फुट का कोई रास्ता वहाँ तक नहीं है, या तो लेथरार रोड से आप जाएंगे या कौटा रोड से जाएंगे। वो कौटा रोड पे तो बेचारा बंदा गाड़ी में जाए और कौटा रोड पार करे तो उसकी गुर्दे की पथरी वैसे भी निकल जाती है, इतना माशाल्लाह से ऐसा रास्ता है। फिर लेथरार रोड पे आप कैनी टाउन से गुजरते हैं, वो 35 फुट का रास्ता है, वो चाहे जितना मर्जी सोसाइटी जोर लगा ले वो बड़ा नहीं हो सकता, राइट लेफ्ट आबादी है। एक्सेस का बहुत बड़ा मसला है, एक ही एक्सेस होगी वो यहाँ से होगी। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी प्रोडक्ट है। अब जो डी मरकज़ के आसपास जो तैयार प्लॉट हैं वो एक अच्छे प्लॉट्स हैं, उस पर घर वगैरह बन सकते हैं, लेकिन उसकी प्राइसेस भी फिर बहुत ज़्यादा है, वो हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं कैश पे। इसके साथ अब हम पार्क व्यू सिटी को कंपेयर करेंगे, लेकिन इसकी कुछ और मोटी मोटी बातें बता दूं कि गुलबर्ग ग्रीन का जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो क्या है, वो आपको बता देता हूँ कि गुलबर्ग ग्रीन वो वाहिद प्रोजेक्ट है, आखिरी और बड़ा प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवे के ऊपर, जहाँ तक एक्सप्रेसवे टिप टॉप फुल गई हुई है। मतलब कि एक्सप्रेसवे वहाँ तक गई थी, आगे सारा खटारा सी रोड है जो टी चौक तक जाती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, डिप्टी कमिश्नर ने पोस्ट भी दी और जिसके ऊपर अभी काम भी हो रहा है कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को सिग्नल कॉरिडोर फ्री किया जाएगा टी चौक तक। अब बात सुने, टी चौक तक, इस गुलबर्ग से टी चौक तक जब ये सिग्नल कॉरिडोर फ्री हो जाएगा, फ्लाईओवर पे काम शुरू हो गया, जो PWD का फ्लाईओवर, आगे DHA को भी फ्लाईओवर मिलना है, जारी बात है उनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। अब फ्लाईओवर उधर भी मिलेगा और PWD पे तो काम हो रहा है, जबरदस्त किस्म का बन रहा है। अब सुने, आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनकी प्राइसेस अभी तक नहीं बढ़ रही थी, उसकी वजह है कि ये रोड ही सारी ख़राब थी, बहुत रश होता था। अब पाकिस्तान टाउन, PWD, कैपिटल इनक्लेव, सोहा गार्डन, CBR टाउन, DHA फेज़ 5, DHA फेज़ 4 और जो ईमार पाकिस्तान DHA का प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट अब ऊपर जाएंगे। अब पहले किसी के पास सेकंड ऑप्शन नहीं थी, आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से शुरू होते थे तो आप सीधा फैसल मस्जिद से आते थे, या तो F8 F9 ये वो मरकज़ थे,
इस्लामाबाद के CDA के सेक्टर से, फिर जब आप नीचे आते थे फिर फैज़ाबाद आता था, फिर जब आप और नीचे आते थे गौरी टाउन आता था, वो इलीगल था। राइट में फजाइया स्कीम थी, वो ऑलरेडी डंप हुई हुई है, फुल हुई है। इधर लथरार रोड पे, कुरी रोड पे चलें, वो फुल था। तो एक ही बंदे के पास ऑप्शन होती थी कि मैं गुलबर्ग में जा सकता हूँ, गुलबर्ग के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं था, यानी कि गुलबर्ग वॉज द लास्ट ऑप्शन। अब गुलबर्ग इज द नॉट लास्ट ऑप्शन, आगे 6 लास्ट ऑप्शंस और आ रही हैं। उससे क्या होगा कि मार्केट में रेजिडेंशियल की शिफ्टिंग वहां होगी। अब सिंपल सी बात सुन लें, जो DHA है फेज 4 या DHA जो फेज 5 है, या जो बाकी सोसाइटियां हैं, बैरिया अब बड़ा नजदीक हो जाएगा, उनका जो रेजिडेंशियल एरिया है और गुलबर्ग का रेजिडेंशियल एरिया है वो ऐसा ही है जैसे कोई एक दुबई हो और एक गाँव हो, मतलब बहुत बड़ा फर्क है डेवलपमेंट के। ज़ाहिर बात है DHA की डेवलपमेंट तो पाकिस्तान के अंदर या बैरिया की डेवलपमेंट तो बहुत नंबर डेवलपमेंट है। अब ये क्या होता है कि ये प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट टाइप प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें डेवलपमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, इस वजह से सुस्तरवी का शिकार होता है। नो डाउट गुलबर्ग में अरबों रुपया लोग कमाए भी हैं, कमाएंगे भी, लेकिन ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। रेजिडेंशियल वालों के लिए एक बात कि गुलबर्ग का जो एक्सप्रेस वे है वहाँ से लेकर रेजिडेंशियल एरिया 4 से 5 किलोमीटर बनता है, या 3.5 किलोमीटर कर लें, तो इतना ही आगे मेन जब कॉरिडोर फ्री सिग्नल हो जाएगा तो इतने ही 3-4 किलोमीटर पे आगे आपको DHA 4, DHA 5, पाकिस्तान टाउन सारे मुयसर होंगे। तो बजाय ये कि यहाँ पर शिफ्टिंग लोग उस तरफ शिफ्ट होंगे, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है रेजिडेंशियल एरिया की, अब जो गुलबर्ग ग्रीन है, आप कमर्शियल की ग्रीनरी देखें, फार्म हाउस की देखें, और रेजिडेंशियल में डी मरकज़ में जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती है। फिर बहुत सारी जगहों पे ज़मीनों के ऊपर वो OPF की तरफ जाएं, खेत बने हुए हैं, आप एक दफ़ा विज़िट करें ताकि आपको एग्जैक्ट मालूमात हों। फाइल बाइंग इज़ द नॉट ऑप्शन। अब ये 10 से 15 साल में बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जो अभी तक डिवेलप नहीं हुई। ज़ाहिर बात है जो प्राइवेट प्रोजेक्ट होता है या DHA जैसा प्रोजेक्ट है, वो ज़ाहिर बात है एक डंडा होता है, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन होती है, बेहतरीन काम होता है। यहाँ वो उस तरह जहाँ से अच्छी अर्निंग हो रही होती है, कमर्शियल वगैरह फार्म हाउस, वहाँ पे फोकस होता है, आगे ज़्यादा फोकस नहीं होता। अब हम बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद से। अब इसी रेट के ऊपर आपको पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में प्लॉट मिलता है, लेकिन आपको 200-300 फुट की रोड मिली हुई है। आप रावल डैम से जाएँ तो आगे चकशजाद से लेफ्ट हो जाएं तो आप जो मेन रोड है उससे आप बैरियर टाउन को भी एक्सेस कर सकते हैं, और वही मेन रोड आपकी ज़बरदस्त किस्म की डबल रोड इस तरफ और डबल रोड इस तरफ, और रात को स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं, आप पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद को वो कर सकते हैं। फिर इस्लामाबाद में लोग रहते क्यों हैं? अब बात सुने। इस्लामाबाद में लोग इसलिए रहना चाहते हैं कि इस्लामाबाद जो है एक माहौल है, एक लोकेशन है, खूबसूरती है, ग्रीनरी है, पहाड़ी है, मारगना हिल्स को लोग व्यू को, एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो व्यू, वो एंजॉयमेंट आपको पार्क व्यू सिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ द मारगना हिल। अब गुलबर्ग का जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें और गौरी टाउन में कोई फ़र्क नहीं होगा, बल्कि गौरी टाउन से इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है। आप लीगल इलीगल की अलग बात है, वो बेचारा वो इसलिए इलीगल होगा क्योंकि जारी बात है वो एक सिविल बंदा है, ये एक इदारे का प्रोजेक्ट है, तो NOC के ऊपर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज़ कि अगर आप रेजिडेंशियल एरिया की डेवलपमेंट देखें तो आप एक दफ़ा रेजिडेंशियल एरिया गुलबर्ग का विज़िट कर लें और एक दफ़ा पार्क व्यू सिटी के रेजिडेंशियल एरिया ब्लॉक ABCD विज़िट कर लें। आपको हॉर्टिकल्चर का काम नज़र आएगा, आपको फुटपाथ्स नज़र आएंगी, आपको अंडरग्राउंड सीवरेज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस नज़र आएगी, आपको सिक्योरिटी नज़र आएगी, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। फिर दूसरी बात ये है कि जो लैंडस्केप ऑफ द प्रोजेक्ट है वो बहुत मैटर करता है। इधर आप लैंडस्केप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो ओवरऑल आप अगर देखें, और इस तरह भी नहीं है कि आप सोसाइटी में इंटर होते हैं, आप पार्क व्यू सिटी में है कि आप इंटर होते हैं तो आपके रेजिडेंशियल एरिया आपके करीब है, जो डाउनटाउन कमर्शियल हब है वो बिल्कुल करीब है। ऐसा नहीं है कि आप इंटर होते हैं तो 6 किलोमीटर आगे जाके आपको रहायशी इलाका आता है। ये सारी चीज़ें जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है बीइंग अ कंसल्टेंट कि पार्क व्यू सिटी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। एक उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपको एक तो एक किस्तों में पैसे देने पड़ते हैं। आज मिसाल हम उसमें 50 लाख का 5 मरला प्लॉट दे रहे हैं, 60 लाख का 5 मरला प्लॉट दे रहे हैं, आपको 6 लाख रुपया देना है और आपने डाउन पेमेंट ले ली और बाकी 2.5 साल की किस्तें आप देते रहे। किस्तों का ऑप्शन है। दूसरा प्राइवेट डेवलपर है, प्राइवेट डेवलपर है, अपना होन है, अपना पैसा है। अलीम खान साहब का प्रोजेक्ट है, अपना काम है, मैं अपनी गाड़ी का ख्याल रखूंगा, सरकारी गाड़ी होगी उसको मैं नारायण का खान लेके जाऊंगा और फतरों में भी रगड़ूंगा और डीजल भी डालूंगा और टायर भी उसके ख़राब करूंगा। सरकारी और ज़ाती का फ़र्क है। अब ये ज़ाती चीज़ है, इस पर आप फोकस करते हैं, उसमें डेवलपमेंट देख लें। एक दफ़ा आप मशीनरी का कंपैरिजन हम कर लेते हैं, जिस तरह कहीं पर भी मैदान जंग में आपका जो टैंक्स होते हैं वो नज़र आते हैं, इस तरह सोसाइटी की जो असल रिवेंज है वो डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट में मेन चीज़ है मशीनरी।
एक दफ़ा आप गुलबर्ग ग्रीन की रेजिडेंशियल एरिया में जाके बुलडोज़र की हालत देख लें या गिन लें, एक दफ़ा आप पार्क सिटी में देख लें या किसी DHA या किसी और प्रोजेक्ट में जाके देख लें, तो बहुत बड़ा वाज़ेह आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो ज़ाहिर बात है जो कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव का है और वो इसको चला रहे, तो कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट और प्राइवेट या DHA तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट का फ़र्क होता है। हो सकता है इससे बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ करें, हो सकता है इख्तिलाफ़ ना करें, वो आपके ऊपर, आप इसको बिल्कुल माने और आप इसको बिल्कुल ना माने, इससे मेरा कोई नहीं। ये जो राइट नाउ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डील आई है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, इसको आप एक दफ़ा बराए मेहरबानी विज़िट कर लें ताकि आपको लोकेशन का अंदाज़ा हो जाए। कोटा में पिंड में जाके इसकी लोकेशन बनेगी। आप वो चीज़ लें जो जिसकी एक्सेसिबिलिटी हो। जो अब हम ओवरसीज़ ब्लॉक अगर दे रहे हैं पार्क सिटी में या पार्क सिटी दे रहा है, तो वो गेट नंबर जो 2 है उसके साथ उसकी लोकेशन आ रही है, लैंड परचेजिंग हो चुकी है। तो इस तरह ये नहीं कि वो जनाब कच्चे रस्तों से फिर वो डाला या बड़ी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कंसिडर करें अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे। मैं आखिर में थोड़ी सी दोबारा तारीफ़ भी कर देता हूँ गुलबर्ग वालों की, क्योंकि IB वालों का प्रोजेक्ट है। ये ना मुझे फिर वो बाकी नंबरों से फ़ोन आ रहे हो, प्राइवेट नंबरों से, कि जी हम तो आपने हमारे खिलाफ बात कर दी है, ये कर दिए, हम ये हैं, हम DG साहब मैं बोल रहा हूँ, या ISI से हम, तो आपको पता है धमकियाँ शमकियाँ चलती रहती हैं। अच्छा क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है होना चाहिए और हेल्दी कंपटीशन और अच्छा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त भी करना चाहिए, और दूसरे के ऊपर भी आप क्रिटिसाइज़ करें, हम भी लोगों का क्रिटिसाइज्म बर्दाश्त करते हैं। तो इसका जो कमर्शियल वगैरह है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो लोग कमर्शियल ले रहे हैं उनको फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि अब प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप मिलाएं तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं। चाहे वो इसको अगर हम DHA के साथ कंपेयर करते हैं तो सारी यही बातें आप कंसिडर कर लें, बैरिया के साथ, पाकिस्तान टाउन, PWD सब के साथ कंपेयर करेंगे, आपको ये सारी मेरी बातें एक दिन याद आएंगी। एक दिन आप कहेंगे कि खान साहब ने ज़बरदस्त बात की थी कि एंट्रेंस मेन एक्सप्रेस वे से गुलबर्ग का रेजिडेंशियल एरिया और DHA बिल्कुल सेम फासला है, लेकिन फासला सेम है। इधर आपने पैसे भी ज़्यादा दिए, उधर आपने जो है ना पैसे भी उतने ही दिए और चीज़ भी ग्राउंड पे मिली, और मतलब आपको चीज़ भी वही मिली, और ऑर्गेनाइजेशन, ऑथेंटिसिटी, डेवलपमेंट, फैसिलिटीज़, सारी दुनिया की सारी चीज़ें। तो हमारा इशू ये होता है कि हमारी जो आवाम है वो ये देखती है कि मैकडोनल्ड है, कमर्शियल है, आगे जाके आप जहां आप रह रहे हैं वो जगह एटलीस्ट ज़रूर देखा करें। ये बड़ी ही अजीब सी बात है कि आप 2 गाड़ियाँ आपके पास, जिस गाड़ी पे आपने सफ़र करना है उसका टायर प्रेशर चेक करें, बजाय ये कि दूसरे गाड़ी का आप इंजन में ऑयल चेंज कर रहे हो। जिस गाड़ी में आपने जाना है उस गाड़ी को देखें कि उसे टायर तो नहीं, उसे कोई बम तो नहीं पिया, उसे कोई टायर तो उसका नहीं ख़राब, उसे मोबाइल पूरा तेल पूरा, आप दूसरी गाड़ी के ज़्यादा टायर देख रहे हैं। तो जिस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर रेजिडेंशियल कर रहे हैं तो आप रेजिडेंशियल को रेजिडेंशियल के साथ कंपेयर करें और रेजिडेंशियल को विजिट करें। ये नहीं कि आपने बड़ी बिल्डिंग देखी, माशाल्लाह जी बुर्जुल अरब बने हुए हैं, आप कहें जी, और आपको उससे 5 किलोमीटर आगे जाके घर बनना है, आप वो मोहल्ला, वो रोड, वो स्ट्रीट जाके देखें जहाँ पे आपका घर बनना है। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, और उनको आप समझ लें कि बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। हमारी आवाम को ऐसे भी समझ नहीं आती इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारी चीज़ों की। तो अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, स्मार्टली प्ले करें, अपनी पूरी रिसर्च करें, और सबसे पहली और आखिरी बात एज अ डिस्क्लेमर, सोसाइटी का विजिट ज़रूर करें। आप जो प्रोडक्ट कहीं पर भी लेने जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में है, मुल्तान में, पाकिस्तान में, गुजरांवाला, लाहौर, कराची, दुबई, जिधर, डू विजिट द लोकेशन। लोकेशन की विजिट की बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा। एंट्रेंस या कमर्शियल बिल्डिंग देखने की या फार्म हाउस नहीं। अब आप देखें कितनी अहमकाना बात है कि आप लेने जा रहे हैं 5 मरला प्लाट और आप फार्म हाउस को देख के खुश हो रहे हैं, और आप एक बंदे की बिल्डिंग देख के खुश हो रहे हैं। आप अपना 5 मरला प्लाट वाली जगह ज़रा जाके देखो। ये नहीं कि मैं आपको माशाल्लाह कितनी बड़ी बिल्डिंग, आपको जी मुझे 5 मरला प्लाट दे दो, बहुत प्यारा होगा। तो इस तरह आप अपना फैसला करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। मैंने जो कंपैरिजन किया है ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है, इससे कोई इख्तिलाफ़ करता है तो बिल्कुल करे, और इसको कोई मानता है तब भी माने। पाकिस्तान में 2017 से हम काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल इस्टेट कंपनी चला रहे हैं, और सबसे बड़ा रियल इस्टेट यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हैं, हम ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं और बेहतरीन किस्म का काम कर रहे हैं। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी ऑफिस हैं हमारे। बैरिया टाउन रावलपिंडी में हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको बेहतरीन डिटेल्स और बेहतरीन आपको रहनुमाई मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।